सोशल मीडिया के ऊपर बातें जा रही हैं वो A to Z सारी झूठ। ये ऐसा कोई भी चक्कर नहीं खुदकुशी वाला। और 10 साल की बच्ची, उसको खुदकुशी का कोई मालूमात भी होगी। वो छोटी सी बच्ची ने जो बयान दिया, एक मरतबा कह दिया, उसने कहा ये इसने कभी ऐसे एक मरतबा बच्ची के उस बयान को लेके हर बंदा कह रहा है ये इसने पहले भी इस तरह की रखते की हैं, इसके अंदर जिन्नात हैं। अपनी नजर की हिफाजत की वजह से बचाने के लिए मैंने उसको तवीज पहनाया हुआ था। तवीज उसने काफी अरसे से पहना हुआ। कुछ भी नहीं, ट्यूशन जाके सही पढ़ रही थी, बस नमाज का टाइम हुआ, 3 बजे नमाज पढ़ी है। 3:30 बजे के करीब, 3:30 पौने 4 के करीब कहती है मैंने वॉशरूम जाना। टीचर ने कहा ठीक है जाओ। वॉशरूम गई, वापस ही नहीं आई। बस मैं खुद नीचे भागी हूँ। नीचे जाके मैंने दरवाजा खटकाया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने फटाफट दरवाजे को धिक्का दिया, दरवाजा थोड़ा सा खुला है तो मैंने देखा दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ी। मैंने दरवाजे को और जोर से धिक्का दिया तो साइड पे गिर गई। बस खुदकुशी ऐसी कर ही नहीं सकती। मेरे माँ बाप की तरबियत के ना कोई कसर ही नहीं है जो वो खुदकुशी करे। ये कत्ल तो किसी इंसान ने किया है ना, किसी चीज के साथ नहीं लटक रही थी। जिस शख्स ने उसको मारा है उसको दरवाजे के साथ खड़ा करके खुद भाग गया कि ताकि लगे कि पवीज ने खुद को खुद मारा का कत्ल किया गया। और जिस शख्स ने भी ये किया है ना उसको मैं सरेआम मारूंगी और उसे मैं यहाँ तो क्या आखिरत में भी जाके कभी माफ नहीं करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। लाहौर इचरा में ट्यूशन पढ़ने गई बच्ची वापस उसकी लाश आती है और इस बच्ची के साथ ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में क्या हुआ, क्या वाकई ही इस बच्ची को मिर्गी का दौरा पड़ा है या दिल का दौरा है, या कि फिर इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई या ज्यादती की कोशिश की गई और इस नतीजे में कि ये बच्ची कहीं शोर ना मचा दे उसका गला दबा के उसे कत्ल कर दिया गया। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं और इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है, लेकिन उसको छुपा क्यों दिया गया है। वालिदैन अभी भी इल्तजा कर रहे हैं कि हमारी बच्ची की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं की गई, यानी कि हमें रिपोर्ट नहीं दी जा रही। आखिर क्या है ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो कि छुपा ली गई है? वो इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि इब्तदाई तौर पे फौरी सामने आ जाती हैं, जैसे कि कॉज ऑफ डेथ की वजह मौत क्या है, इसी तरह टाइम ऑफ डेथ और बच्ची के साथ रेप हुआ या नहीं, या बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश हुई या नहीं। मुख्तलिफ चीजें हैं जो कि इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आ जाती हैं। इस बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से वालिद बार बार इल्तजा कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब से कि ये रिपोर्ट हमारे हवाले की जाए ताकि हमें पता चले कि हमारी बच्ची के साथ असल में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में हुआ क्या था। दूसरी तरफ बच्ची की जो बहन है जो कि मौके पे मौजूद थी, छोटी बहन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उससे तो दरवाजा नहीं खुला। बाद में वो अपनी बड़ी बहन को जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है उसे बुलाती है। जब तक 9th क्लास वाली तालबा उस वॉशरूम के बाहर आती है तब तक अंदर क्या वाकई कोई मौजूद था शख्स जो कि फिर बाहर चला जाता है और दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है। ये दो बहनें आई विटनेस भी हैं, इन्होंने अपनी बहन को देखा भी जिस हालत में उसे वॉशरूम से निकाला गया, और गालिबन यही वो लड़कियां हैं यानी कि इसकी बहनें जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि गले के ऊपर रस्सी मौजूद थी और ये रस्सी ही वो वाहिद चीज है जिसकी वजह से ये केस जब सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में पहुंचता है तो फौरी तौर पर इसे डॉक्टर पुलिस केस डिक्लेयर करते हैं। और जब पुलिस आती है तो आपस में फिर उनकी जो बातचीत होती है उसमें ये चीजें भी सामने आती हैं कि ये बच्ची जो है इसके साथ ट्यूशन सेंटर में कुछ ऐसा हुआ, यानी कि इसे कोई दिल का दौरा या ऐसा मामला नहीं हुआ, बल्कि बच्ची के गले पे चूंकि रस्सी के निशान मौजूद थे वाज़ेह तौर पर, तो इसे कत्ल किया गया है। और फिर ये कत्ल वाला जो मामला है इसकी गुत्थी सुलझ रही थी जबकि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आनी थी, क्योंकि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वहां पे लोग आए जिन्होंने मुख्तलिफ शवाहिद भी वहां से इकट्ठे किए और नमूने लेकर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भिजवा दिए गए हैं। और ये वो रिपोर्ट्स होती हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जिन्हें 20 से 25 दिन भी लग जाते हैं या इससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सी चीजें फौरी तौर पर सामने आने के बाद एक तो जो केस है उसके हवाले से पता चल जाता है कि वो किस तरफ जाएगा, और इसमें जो बिलखुसूस मुतासरा बच्ची है जो इस दुनिया से जा चुकी है, छोटी बच्ची थी, 10 से 12 साल उसकी एज बताई जाती है। और बच्ची के हवाले से अब ये भी सामने आ रहा है, पहले तो ये कहा जा रहा था कि उसने जो एक रस्सी बाथरूम के अंदर बांधी हुई थी उसी रस्सी को अपने गले में बांधा और उसने खुदकशी कर ली। लेकिन दूसरी तरफ इसी घर के लोग अब ये भी बता रहे हैं कि चूंकि अंदर दरवाजा बंद करने के लिए कुंडी लगी हुई थी, बच्ची छोटी थी, उसका हाथ वहां तक नहीं गया,
اس لیے اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ تو اگر وہ دروازہ بچی سے بند نہیں ہوا، چونکہ وہ چھوٹی بچی تھی، اس کی ہائٹ بھی چھوٹی تھی، تو جو رسی ہے، رسی بھی کافی اوپر اسی جگہ پہ ہی لٹک رہی تھی، پھر وہ رسی بچی نے وہاں سے کیسے اتار لی اور اپنے آپ کو کس طریقے سے اس نے پھندا لگا لیا، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ گھر کا گیٹ اور واش روم دونوں کا دروازہ کھلا ہوا ملا جب اس بچی کی بڑی بہن نے آ کے دروازہ کھولا تھا، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس گھر کے جو مالک مکان ہیں، یعنی جو ٹیچریں دو بہنیں یہاں پہ پڑھاتی ہیں، ان کے جو والد ہیں وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے اور وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی اور اس کے چلانے کے خوف سے رسی سے اس کا گلا دبا کر کسی نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس حوالے سے بھی گھر والوں کی طرف سے شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو 10 سے 15 منٹ کی بات ہو رہی تھی کہ بچی 10-15 منٹ رہی واش روم میں اور پھر اس کی چھوٹی بہن کو بھیجا گیا کہ وہ دیکھ کے آئے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ بچی تقریباً 3:30 پونے 4 کے درمیان واش روم میں جاتی ہے اور 4:15 کے قریب جا کر دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ 20 سے 25 منٹ اس بچی کو اس واش روم میں ہو چکے تھے۔ اس کی جو چھوٹی بہن ہے وہ جب نیچے آتی ہے تو اس کا یہ بتانا ہے، مختلف انٹرویوز بھی اس کے سامنے آئے ہیں کہ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن اسے دروازہ نہیں کھلا، دروازہ بند تھا، لیکن بعد میں جب بڑی بہن آتی ہے تب تک یہ دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ اس حوالے سے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں کہ آخر اس بچی کے ساتھ وہاں پہ ہوا کیا، اس گھر کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں۔ اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو بہنیں جو کہ کافی عرصے سے ٹیچنگ کر رہی ہیں، یعنی کہ گھر میں ٹیوشن سینٹر انہوں نے بنا رکھا ہے، حفصہ اور ہیرا، یہ دونوں ہی بچوں کو کافی عرصے سے پڑھا رہی ہیں۔ ان کے جو والد ہیں عبدالرؤف، وہ اس وقت گھر میں موجود تھے۔ پہلے ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی اس کے مطابق وہ گھر کے اندر موجود تھے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اپنا بیان بدل لیا کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کے ٹیچروں کے 2 بھائی بھی ہیں، جن میں سے ایک شادی شدہ ہے اور جو کہ اسی پورشن میں رہائش پذیر ہے جہاں پہ جس واش روم میں اس بچی کی موت واقع ہوتی ہے۔ دونوں بھائیوں کو اور والد کو پولیس نے اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے، فنگر پرنٹس بھی لیے گئے ہیں، اور یہ جو جائے وقوع ہے، یعنی یہ جو واش روم ہے، CCD ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے بھی یہاں کا دورہ کیا اور فرانزک سائنس لیبارٹری کے نمائندے بھی یہاں 2 دفعہ تمام شواہد اکٹھے کر چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت یہ جو بچی ہے اس کے والدین سراپا احتجاج ہیں، جو کہ پہلی غم سے نڈھال ہیں کہ اچھی خاصی ہنستی کھیلتی بچی گھر سے ٹیوشن پڑھنے جاتی ہے اور واش روم کا کہہ کے وہ اوپر والی بلائی منزل سے نیچے والے پورشن میں آتی ہے اور وہاں پہ جو باتھ روم ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بچے جو کہ وہاں ٹیوشن پڑھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب اوپر ٹیچریں پڑھاتی ہیں تو اوپر 2 واش روم ہیں اور انہیں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہے، کیونکہ یہ جو ٹیوشن سینٹر کے بچے ہیں اب وہ بھی یہ تمام ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ اوپر والے واش رومز میں ہی بچوں کو بھیجا جاتا تھا، لیکن یہ بچی نیچے کیوں آئی، اسے کیوں نیچے بھیجا گیا، یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا اوپر والے واش رومز وغیرہ خراب تھے یا ان میں کیا مسئلہ تھا کہ یہ بچی پھر نیچے آتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ صرف 3 بہنیں ہی وہاں پہ رہ گئی تھی، باقی سب بچے وہاں سے جا چکے تھے، یعنی سب بچوں کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ جب نعیمہ کہتی ہے کہ اسے واش روم جانا ہے اور واش روم جانے کے بعد جب وہ 25-30 منٹ نہیں آتی ہے تو پھر اسے تقریباً مردہ حالت میں ہی نکالا گیا تھا، پھر اسے اسی پورشن کی یعنی جہاں پہ یہ واش روم ہے وہاں پہ بیڈ روم میں لے جایا جاتا ہے اور بچی کو لٹا دیا جاتا ہے، ان کے والد کو انفارم کیا جاتا ہے، والد فوری طور پہ پہنچتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بچی بالکل نیلی ہو چکی تھی، یعنی اس کی رنگت نیلی تھی جب انہوں نے بچی کو بیڈ پہ دیکھا، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ جب وہ بیڈ پہ بچی کو دیکھ رہے تھے تو بچی کی تب ہی کافی دیر پہلے ہی موت واقع ہو چکی تھی، کیونکہ اس بچی کو موٹر سائیکل کے ذریعے سروسز ہاسپٹل لاہور لے جایا گیا، جہاں پہ ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس بچی کی ڈیتھ کافی دیر کی ہو چکی ہے۔ اس بچی کے والد کا یہی کہنا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی بچی جس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال کے درمیان ہے، وہ خودکشی کیوں کرے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بچی بالکل نارمل تھی، ان کی بچی کو مرگی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اسے مرگی کے دورے پڑتے ہوں۔ اس بچی نے ایک تعویذ بھی پہن رکھا تھا، اس تعویذ کے حوالے سے بھی یہ جو فیملی ہے یعنی جہاں وہ ٹیوشن کے لیے آتی تھی وہ فیملی کہتی کہ بچی نے ایک تعویذ پہن رکھا تھا اور اس تعویذ کی ڈوری سے ہی اس نے اپنے گلے کو خود دبا لیا ہے۔
ये बच्ची जो है क्या वो इतनी बड़ी डोरी थी कि जिसके साथ उसने अपना गला खुद दबा लिया, और फिर वो बच्ची क्या अपना गला दबा सकती है, इतनी छोटी बच्ची। उनके जो वालिदैन हैं वो ये बताते हैं कि उनकी बच्ची पोजीशन होल्डर थी और कोई भी घर में ऐसी उसे परेशानी नहीं थी, ना ही उसे ज़हनी या जिस्मानी तौर पे घर की तरफ से किसी किस्म के टॉर्चर का सामना था कि वो बच्ची इस तरह की खुदकशी के हवाले से सोचती या कोई ऐसी बात करती। दूसरी तरफ जो टीचर्स हैं, दोनों बहनें जो कि इन बच्चों को पढ़ाती हैं, उनकी तरफ से या उनके जो घर वाले हैं, उनका ये कहना है कि ये जो बच्ची है इसने तावीज़ पहन रखा था और लगता ऐसा है कि ये जो डोरी है उसी के ज़रिए ही इस बच्ची ने अपना गला खुद दबा लिया है। क्योंकि ये जो पूरी फैमिली है, जो टीचर्स हैं या इनकी जो दीगर फैमिली है, इनके हवाले से अहले इलाका का इस वक्त कहना है कि ये लोग 25-30 साल से यहाँ पे रहाइश पजीर हैं और ये दोनों बहनें ही टीचिंग कर रही हैं काफ़ी अरसे से। कभी भी पहले कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया, ना ही बच्चों ने कभी घर आके कंप्लेन किसी किस्म की। और इनके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि इनकी रिप्यूट भी कोई ख़राब नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये जो बच्ची है, जो जिसकी उम्र 10 से 12 साल है, वो खुदकशी क्यों करेगी? जिन्नात के असरात के हवाले से भी इस बच्ची के ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि इस बच्ची को कोई जिन्नात के असरात होंगे, जिसकी वजह से इसे वॉशरूम के अंदर जाने पे या इसके जो गले में डोरी थी उसी से इसका गला दबा दिया गया, कि इस बच्ची का गला जिन्नात ने दबाया या कि फिर वाकई ही उस वॉशरूम के अंदर कोई उस वक्त मौजूद था जब नाइमा की छोटी बहन आती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। अब ये बताया जा रहा है कि वॉशरूम के अंदर से दरवाजा, यानी जो ऊपर एक चटखनी लगी होती है उसके जरिए दरवाजा बंद हो सकता है, वो कोई बड़ा ही कर सकता है। नाइमा का हाथ वहां तक नहीं जा सकता था, उससे दरवाजा बंद नहीं होता था। अब जब छोटी बहन आई थी तो तब उसने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की और नाइमा को आवाजें भी दी, लेकिन तब तो दरवाजा बंद था। और दरवाजा बंद होने की वजह से ही उसने अपनी बड़ी बहन जो 9th क्लास की स्टूडेंट है उसको बुलाया था कि दरवाजा बंद है और नाइमा अंदर से आवाज नहीं दे रही। और जैसे ही बड़ी बहन आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं तो वो कहती हैं कि दरवाजा खुला हुआ था। तो ये एक इस तरह का मौक़िफ़ है दोनों बहनों का, जो आई विटनेस भी हैं, जिससे शुबहात जन्म ले रहे हैं। और ये शुकूक व शुबहात की वजह से ही इस वक्त इस घर के जो लोग हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी इस हवाले से की जा रही है। और जहां तक बच्ची का गला दबा के उसे मारने के हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको क्यों छुपा दिया गया, वो वालिदैन को क्यों नहीं दी गई, ऐसी क्या चीजें थी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन थी कि वालिदैन या किसी भी मीडिया के नुमाइंदे से भी ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक शेयर नहीं की गई है। इस हवाले से सिर्फ इतना बताना है कि जी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएंगी तो फिर पता चलेगा। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीजें इब्तदाई तौर पर सामने आ जाती हैं। और नाइमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फिलहाल क्यों रखी हुई है या किसने उसे गायब किया है, इस हवाले से वालिदैन का ये कहना है कि हमें रिपोर्ट दी जाए ताकि हम अपनी बेटी के हवाले से जो कार्रवाई हो सकती है वो कर सके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बेटी को कत्ल किया गया है। मैंने शुरू में आपसे वॉइस भी शेयर की है, ये नाइमा के वालिद और उनकी बहन की है जो कि आई विटनेस भी हैं, यानी उनकी दो बहनें। वो ये बता रही हैं कि उनकी बहन को कैसे कत्ल किया गया है और उनकी बहन किसी तौर पर खुदकशी नहीं कर सकती है। तो ये एक ऐसा मामला है, इस वक्त लाहौर पुलिस के लिए भी ये चैलेंज बना हुआ है कि ट्यूशन सेंटर के अंदर के जो मामलात हैं, ये कोई एक वाकया नहीं है। अभी कुछ रोज पहले भी ट्यूशन सेंटर में एक छत गिर गई थी जिससे 14 बच्चे अपनी जान से गए थे। तो इसी तरह अब ये इस तरह का वाकया सामने आना जिसमें कि अभी रेप या बच्ची को क्या रेप करने की कोशिश की गई, उस दौरान वो शोर ना मचा दे, इस वजह से गला दबा दिया गया, ये तमाम वो चीजें हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सामने लाया जाएगा तो फिर ये चीजें क्लियर होंगी कि बच्ची के ऊपर क्या कोई तशद्दुद के निशानात या कोई ऐसे मामला थे कि जिससे इस तरफ शुबा जा सकता है। ट्यूशन सेंटर के जो घर में रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त ये बताते हैं कि घर की टोटल 3 मंजिलें हैं, दूसरे फ्लोर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। पहले बच्चे नीचे वाले पोर्शन में ही पढ़ते थे, लेकिन अब ये जो टीचर्स हैं इनके एक भाई की चूंकि शादी हो गई थी तो वो वाला पोर्शन नीचे वाला जहाँ पे बच्चे वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं
वो उनके भाई को दे दिया गया था। तो जो इस वक्त उनका ऊपर वाला पोर्शन है वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उन वॉशरूम्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। उनका कहना है कि उनके तकरीबन 20 से 25 तलबा तालबात हैं, यानी लड़के और लड़कियां ये इकट्ठे हैं जो कि इस घर में पढ़ने के लिए आते हैं। और नाइमा जो है वो वॉशरूम का कह के गई, और टीचर्स का ये कहना है कि काफी देर जब वो वापस नहीं आई तो उन्होंने उसकी छोटी बहन को भेजा, फिर बड़ी बहन गई, और बड़ी बहन ने जब शोर मचाया तो फौरी तौर पर ये दोनों बहनें जो टीचर्स हैं वो नीचे आती हैं, इस बच्ची को वहां से उठा के वो कमरे में ले जाती हैं, और इसी दौरान उनके वालिद को फोन भी कर दिया जाता है। तो जो टीचर्स हैं वो कहती हैं कि हमें इस हवाले से किसी किस्म का कुछ पता नहीं है, और ये जो मामला है यानी कि इसे जिन चीज़ों से जोड़ा जा रहा है कि बच्ची को कत्ल किया गया या कत्ल करने की किसी और वजह से कोशिश की गई है, तो वो कहती हैं कि ये सरासर हमारे पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, लेकिन इसके असल हकाइक तभी सामने आएंगे जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी, इसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जो मुख्तलिफ डीएनएस वगैरह लिए गए हैं जब इसका बच्ची का पोस्टमार्टम किया गया है, उसकी रिपोर्ट्स जो हैं ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी। उसके बाद ही तयन होगा कि आखिर इस बच्ची के साथ वॉशरूम में हुआ क्या था। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।